अरे तुम आ गई डार्लिंग। छोड़ छोड़, पगला गया है का? नॉस बेटे, हम तुम्हारी दादी हैं, हम तुम्हारी दादी हैं। दादी मुझे माफ कर दो दादी। अरे क्या माफ कर दें? अरे जवानी का जोश फूट रहा है तो ब्याह काहे नहीं कर लेता? नाच बेटे, नाच बेटे, पगला गया। क्या हुआ अम्मा? काहे मार रही हो हमारे बेटे को? ये अपनी दादी पर हाथ साफ कर रहा है और जब फोटो दिखाओ तो मना कर देता है। अरे दादी मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझा? अरे क्या समझाता है तू? छी! अरे माँ, दादी को गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बंसी। हाँ माँ। अरे मैं इधर हूँ, इधर उधर क्या देख रहा है? कहीं तू अंधा तो नहीं हो गया? अरे ये कुछ अंधा अंधा नहीं हुआ है, ये हफ्सी हो गया है, हफ्सी। अरे नहीं दादी, मैं सच में अंधा हो गया हूँ। शाम को 6 बजे के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता। माँ जी, आपकी नजरें मुझे देखकर हमेशा परेशान क्यों होती रहती हैं? भला हम तुमको काहे देखेंगे? हम तो अपने पोते के बारे में सोच रहे हैं जिसको तुमने जन्म दिया है। अब परेशान तो हम भी हैं उसके लिए, पर कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा क्या करें। 1 महीने के बाद 25 बरस का हो जाएगा हमारा पोता। कहीं उसे भी पहले जैसी परेशानी ना हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे माँ जी? हमका क्या पता? तो किसको पता होगा? हे भगवान। बाबा, क्या बात है भाई, आज तो एनर्जी कुछ ज्यादा ही लग रही है। जब से आए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे भाई देख तो, भिगोए हुए चने और किशमिश खाने के बाद अपना भाई गधे से घोड़ा बन गया है। क्या बात है। अबे लौड़ू, हम पहले भी घोड़े थे और आज भी घोड़े हैं। तुम दोनों अपने आप को देखो, कल भी खच्चर थे और आज भी खच्चर ही हो। देख भाई, हम भले हैं खच्चर, लेकिन जिंदगी के जो मजे हमने लिए हैं ना, हाँ वो तू कभी नहीं ले पाएगा। एकदम सही बोला भाई। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन, तुम्हारा नाम केवल बंसी है, लेकिन शादी की बंसी तू कभी बजा नहीं पाएगा। क्यों भाई, हमारी कुंडली में कोई दोष है? हैं? अबे जब तुम जैसे बंदरों की शादी हो सकती है, हैं? तो हमारी तो 200% जरूर होगी। अच्छा। चाहे तो लिखवा के ले लो हमसे। देख भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है, समझे? इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एक बात ध्यान रखो, हमारा नाम बंसी है, बंसी। हम बजेंगे भी और बजाएंगे भी। ठीक है भाई, अपन एक्सरसाइज करते हैं। हे भगवान, अपने बेटे बंसी की शादी के लिए मैं आपके रोज हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे के जीवन में भी अपनी राधा जैसी कोई लड़की भेज दो, जिससे हम भी आपकी रास लीला अपने घर में देख सकें। अरे दर्शन तो जब होंगे जब हमरे पोते बंसी का ब्याह होगा। होगा, उसका ब्याह होगा, थोड़ा धीरज रखो।
दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो, दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। चलो छोड़ छोड़ उसे, हट। हे भगवान, मैंने तो बंसी की पत्नी के साथ रासलीला देखने के लिए कहा था, इस नौकरानी के साथ नहीं। अरे ओ मोहनी, हमरे पोते को घर की मलाई मक्खन समझ के गटक ना जाना। तुम ठीक तो हो? मुझे तो इसके लक्षण ना पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे माँ जी। क्या अनाप शनाप बोलती रहती हो माँ, इसमें इसकी क्या गलती थी? मोहिनी तुम अंदर जाओ। देखो बेटा, हमारी एक बात ना तुम कान खोल कर सुन लो। हर मर्द को खट्टा अचार और बाहर की दाल बहुत सोच समझ कर खानी चाहिए, नहीं तो। अरे माँ तुम अंदर जाओ और चाय बनाकर लेकर आओ, ठीक है? मुझे ये सब बात मत समझाओ प्लीज। मोहिनी, ओ मोहिनी, चाय बनाकर उसके रूम में दे दे। आजकल पता नहीं क्यों सीधा रूम में चला जाता है। सुरीली, दिल करता है तुम्हारा हाथ थामे पूरी जिंदगी बिता दूं। दिल तो मेरा भी कुछ ऐसे ही करता है। अच्छा जी, तो हमारी लाइन हम ही पे चिपकाई जा रही है, हैं? इसके अलावा मेरा दिल तो और भी बहुत कुछ करने का करता है। क्या आपका भी करता है? अरे आप तो मौके पे चौका मार देते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, मौका भी तो हमें बड़ी मुश्किल से जो मिलता है। अरे माँ का फोन आ गया है, मुझे जाने दो वरना लेट हो जाएगा। अरे रुको तो, आओ बैठो। हम कह रहे हैं तुम आज मेरे घर पे। अरे मैं रात को आती हूँ ना, आराम से बात करते। अरे नहीं नहीं, रात में मत आना। तुम एक काम करो, शाम को 5 बजे आ जाना मेरे घर पे, ठीक है? क्यों, रात को क्या प्रॉब्लम है? वो रात में मेरी दादी को नींद में चलने की बीमारी है। तुम एक काम करो, तुम 5 बजे आ जाना प्लीज। ठीक है, मैं फोन करके बताती हूँ। फोन करके? अब सुनो तो। अरे पंडित कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। इतना टेंशन काहे ले रही हो माँ जी, आ जाएंगे पंडित जी। प्रणाम जजमान। ये लो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे इतनी देर काहे लगा दिए? सुबह से हम राह देख रहे थे, अब दोपहर हो गई। अरे पहले पानी तो पिला दीजिए, फिर क्लास ले लीजिएगा। हाँ काहे नहीं। पानी लिया। क्या होता है ना, और भी काम होते हैं हमारे लिए। हाँ, ये का मतलब है हमरे लिए टाइम वाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारे पहले यजमान हो।
पंडित जी, काम की बात कीजिए। वो हम दोनों अपने पोते बंसी के लिए एक सुंदर कन्या की बात कर रहे थे। हाँ। आप पंडित, हमरे पोते के खातिर कोई सुशील कन्या ढूंढ दो। ऐसी सुशील कन्या होनी चाहिए जो घर का सारा काम काज जानती हो। अब समझिए आपका काम हो गया। पासी के गांव में हमने 2 सुशील कन्या देखी है। हम आज ही जाके उन दोनों लड़कियों का फोटो लेके आते हैं, कल आपको दिखाते हैं। अच्छा चलते हैं। अरे अरे पंडित जी, चाय तो पीते जाइए, बस लेकर आती होगी अब बस। चाय कल फोटो के साथ ही पियेंगे। अच्छा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे माँ जी, हाँ। अब बंसी की शादी हो जाएगी। अरे पंडित जी चले गए क्या? हाँ चले गए। ला, ये चाय हमका दे दे, हम पियेंगे। ला जी। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? मेरे लिए भी चाय ले आ। माँ जी क्या अकेली चाय पियेंगी? जा लेकर आ। बंसी बाबू की अगर शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? मोहिनी, ये तो क्या सोच रही है? तू इस घर की नौकरानी है, बहुरानी बनने के ख्वाब क्यों देख रही है? पर बंसी बाबू हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मोहिनी, अरे ओ मोहिनी। जी माँ जी। जा जाकर बंसी को दूध पिला आ। हाँ, लेकिन दूध होना भी तो चाहिए। किस सोच में पड़ गई तू? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। तो फिर जा, जाकर उसे तू दूध देकर आ। जी जाती हूँ। पता नहीं क्यों आज अपने रूम में जल्दी चला गया सोने। अरे तुम आ गई, आओ बैठो। अरे बड़ी देर कर दी आने में तुमने। सोनिया वे थैंक यू सो मच सुरीली, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। कल रात जो तुमने आकर अपना जो वादा पूरा किया है ना, उसके लिए मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। कौन सा वादा? अरे कल रात तुम आई थी ना। अरे वो मैं नहीं आ पाई और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रहन दो, अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे मैं सच्ची में कह रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें कॉल भी। मुझे पता है तुम आई थी, ठीक है। सच में बंसी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए सपनों को भी हकीकत मान बैठा है। हाँ बाबा, मैं आई थी और हमने बहुत सारा प्यार किया। ये बात हुई ना। इसका नाम सुशीला है, सुशीला, जो बहुत सुशील और संस्कारी है। आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और ई का नाम कविता है। इसकी कविता सुनोगी ना तो बड़े बड़े कवियों को भूल जाओगी आप। हाँ हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, ऐसी कोई परी नहीं है, समझे? देखिए माँ जी, ये लड़की ना हमारे बंसी के लिए बिल्कुल सही है। हमको लगता है कि ये लड़की बंसी के लिए बिल्कुल फिट है। ये कहाँ से अच्छी लग रही है अरे माँ जी? तुमको- आप कुछ भी बोल देते हो। देखिए ना, अरे ये लड़की नहीं। सबसे अच्छी है माँ जी। लगता है
दोनों की बहस में वर और दक्षिणा दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। अरे रुको तो सही यार। अरे ध्यान से देखो। अरे 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 अरे, आप दोनों का प्यार देखकर मैं तो कहता हूँ इन दोनों लड़कियों से शादी करवा देते हैं। अरे माँ जी, का तुम पगला गए हो का? अरे हमने बंसी का ब्याह है, कोई रासलीला नहीं रचवाना है, समझे? ये लीजिए पंडित जी चाय। इसमें अदरक और इलायची दोनों डाली है। ये देखो, मुझे भी ये पसंद है। ये अच्छी लग रही। मुझे ये पसंद है। पंडित जी एक काम कीजिए, ये दोनों फोटो ना यहाँ रख जाइए। हम रात को अपने बंसी को दिखा देंगे, वो पसंद कर लेगा ना, फिर हम कल सुबह आपको बता देंगे। ठीक है यजमान, जैसा आप कहें। अच्छा हम चलते हैं। जी। अरे चाय तो पियो पंडित, पियो। पिछली बार भी छोड़ के गए थे, पियो। ठीक है पीते हैं। बंसी बेटा, सुबह ना पंडित जी आए थे लड़की का फोटो लेकर। तेरी दादी और मैंने ना ये 2 लड़कियां फाइनल की हैं। देख, तू भी देख। वो तू जिसे फाइनल करेगा ना, मैं उसी से तेरी शादी कराऊंगी। पर माँ मुझे शादी नहीं करनी अभी। क्यों नहीं करनी शादी? अरे यही तो उम्र है शादी करने की, और कब करेगा? पर मुझे शादी नहीं करनी है माँ। फालतू की बातें मत कर बेटा। तेरी दादी के साथ साथ मेरी भी उम्र बढ़ रही है। मरने से पहले कम से कम पोते का मुंह तो देख लूं। ठीक से देख लेना बेटा, फिर मुझे बता देना, है ना? ये क्या नई मुसीबत है यार। ये रात के समय मेरी आंखों की ट्यूबलाइट क्यों फ्यूज हो जाती है? मुझे तो सिर्फ सुरीली से शादी करनी है। अब बस थोड़ा सा इंतजार और। ये लो, आ गया तुम्हारा बेटा बंसी। अरे बंसी, ये बात बताओ हमका, वो रात वाली लड़कियां कैसी लगी? रात वाली? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? क्या मतलब है आपका? रात वाली लड़कियाँ? अरे हमारा मतलब है वो फोटो वाली। हाँ, तो तुझे कौन सी लड़की पसंद आई? कहाँ खो जाता है बात बात में? रात को भी मैं तुझसे बात कर रही थी और तू तो कहीं और ही खोया हुआ था। अरे माँ, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। ये लीजिए चाय बंसी बाबूजी, इसमें अदरक भी है और आपकी पसंद की इलायची भी। अरे ये क्या डाला डाला बोलती है? अरे ये काहे नहीं बोलती है कि अदरक इलायची दोनों डाली है इसमें? ओ बंसी, तुझे का हीरोइन चाहिए शादी करने के लिए? हाँ, जो मिल रहा है ना उसी में कर ले। शकल देखिए अपनी, बिल्कुल बंदर लगता है, बंदर। अरे दादी, कैसे नहीं लगूंगा? शक्ल तुम पे जो गई है मेरी। हम पे नहीं गई है, ये तुम्हारी माँ पे गई है। अरे तुम खड़ी खड़ी काहे हंस रही हो? तुमको कोई काम नहीं है? तू भी तो छिपकली से कम नहीं है। अब मैं छिपकली लगूं या कॉकरोच, रहना तो मुझे इसी घर में है। अब ना मोहिनी, चुप हो जा। और माँ जी, आप भी शांत हो जाइए। कहाँ इसके मुंह लगती हो?
चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। अरे तू किचन में जाना। किचन में काम नहीं है क्या तेरे पास? जब देखो तब हमारे सर पर खड़ी रहती है। जा निकल। हे भगवान, आज तो सर का दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, फटा जा रहा है। मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, ये भी एक बार में तो कभी सुनती नहीं है, जाने कहाँ चली जाती है। मोहिनी, अरे जरा बाम लेकर तो आ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, लाइए माँ जी, मैं आपके सर में बाम लगा देती हूँ। लगा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बहुत। लेकिन माँ जी, आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? अब तुझे तो पता ही है मोहिनी, सारी घर की बातें। कितने पंडित जी लड़कियों के फोटो लाए, कितने इस बंसी को दिखाए, अरे पसंद ही नहीं आती इसे कोई लड़की। कहाँ से लाऊं इसके लिए हीरोइन में? कभी कभी अपने आसपास भी देख लिया करो। आसपास? आसपास का क्या मतलब है? मतलब ये माँ जी कि घर में फलों का बगीचा है और फल लेने आप बाहर जा रही हैं। फल फूल क्या बोले जा रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ना चुपचाप से मेरे सर की मालिश कर, कुछ भी बोलती रहती है। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, तू मालिश कर। जी। बंसी, बेटा बंसी, अरे दरवाजा खोलना बेटा, मेरा सर बहुत फटा जा रहा है बेटा। ये लड़का ना जाने कौन से घोड़े बेच के सो रहा है, भूकंप भी आएगा ना तो भी नहीं उठेगा। बंसी, अरे ओ बंसी, बंसी बेटा दरवाजा खोलना, मेरा सर फटा जा रहा है। माँ, और इतनी रात को? अरे बंसी दरवाजा तो खोल, सर मेरा फटा जा रहा है। पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, ऐसे कैसे सोता है? आवाज भी नहीं सुनाई देती तुझे? कब से दरवाजा पीट रही हूँ। क्या बात है माँ? हे भगवान, क्या हुआ माँ? ये तू इधर उधर क्या देख रहा है? अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है? हाँ बेटा, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। कोई दवाई हो तो दे दे, या कोई बाम बाम लगा दे, मालिश कर दे जरा सिर की। माँ, मेरे पास दवाई तो नहीं है, पर एक ऐसी ठंडी चीज है जिसे तुम्हारा सर दर्द 2 मिनट में छू मंतर हो जाएगा। तो वो ही लगा दे बेटा। ठीक है माँ, लेके आता हूँ। हाँ। बेटा इसकी खुशबू कुछ अलग है। अरे माँ, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? मजा आ रहा है ना माँ? अरे नाज मिटे, ये क्या लगा दिया? मेरी आंख जल रही है। ये भगवान, जलन के मारे मेरी ये तो लगाया था माँ। जा रही है। हाँ, अरे ये सेविंग क्रीम है। ये सेविंग क्रीम लगा दी तूने मेरे सर पे। ऐसा कर, उस तरह और फेर दे जिससे मैं टकली हो जाऊं। माँ, मैं अब वो क्या कर रहा है? हे भगवान, इतनी रात में 2 बज रहे हैं। अब मुझे नहाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सुबह तक टकली हो जाऊंगी। इधर उधर क्या देख रहा है? कहीं तो अंधा तो नहीं हो गया?
अरे ये कुछ अंधा अंधा नहीं हुआ है, ये हफ्सी हो गया है, हफ्सी। अरे नहीं दादी, मैं सच में अंधा हो गया हूँ। अरे अम्मा, ये बीमारी तो 1 महीने बाद आने वाली थी, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये 10 मासा पैदा हुआ है। क्या क्या कहा तुमने दादी? मैं 10 मासा हूँ? हाँ, तो 10 मासा ही पैदा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको ये दोष दिया है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा बंसी अंधा हो गया। मोहिनी, पंडित जी को फोन लगा बेटा, और पता लगा कि कोई पूजा पाठ करके इसकी बीमारी सही हो सकती है क्या? जा बेटा, पता लगा, फोन कर ले। माँ जी, पंडित जी का नंबर? मेरा फोन है ना, फोन में नंबर है डायल में। तू जा, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर। माँ जी, हे भगवान, हे भगवान। माँ जी, आज हम आपके साथ सो जाएं, हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, सो जा हमरे साथ। अम्मा जी, मैं बंसी जी के रूम में सो जाऊं? बहुत डरे हुए हैं। चुप कर, जा रसोई में जाके सो जाके। चलो माँ जी, हम भी चलते। हाँ चलो। बेटा, ये अंधा होने वाली बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं खुद डर गया था माँ। अरे हिमा, डरने की क्या बात है? हाँ? अगर ये बात पहले ही बता देते तो जो रात को सदमा झेलना पड़ा वो नहीं झेलना पड़ता। अरे दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस चोर समझ के पकड़ लिया था। चलो चलो। पता नहीं ये अभी तक आए क्यों नहीं। इससे पहले तो कभी देर नहीं किया, फिर आज क्यों इतना समय लग रहा है? क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपसे मिलकर मैं आपसे माफी मांग लूंगी। सुरीली, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसे मैं जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकता। मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं, मेरी हर बात को सुनते हैं। इसलिए तो मैं वादा करके ना भी आऊं तो भी आप मुझसे नाराज नहीं होते। लेकिन एक बात तो है, मैं जानता हूं हर बार की तरह तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी और इस सिचुएशन में भी तुम मेरा साथ दोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सुरीली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो इस खानदान में आ गई और इस पाप की भागीदारी बन गई। पता नहीं कैसे कांड करके हमारी किस्मत से जुड़ गई। ये माँ जी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या सोच रही हैं? ये बात तो सही है, हम जब भी इनके तरफ देखते हैं ये भी हमारी तरफ देख के कुछ मन में सोचने लगती है। क्या करूं? पूछूं क्या इनसे कि मेरी तरफ देखकर मनी मन में क्या सोच रही हैं? पूछ कर देखते हैं, पता तो चले कि हमारे बारे में क्या सोच रही है। आखिर मैं इसकी सास हूँ, ना कि ये हमारी सास है। माँ जी,
माँ जी, बंसी को लेकर मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हमरा भी जी बहुत घबरा रहा। कैसे होगी उसकी शादी? अब जिस विधाता ने पैदा किया है उसका कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ा तो बना ही होगा। सही कह रही हैं आप। अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अरे दादी, क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों बैठी हो दादी? अच्छा, अब मैं समझा। तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए मुंह लटकाए बैठी हो। बुढ़बा, अब तुमने शकल पे क्या रखा है? बस हमको अपने पोते की शकल दिखा दे, बस इतनी सी बात। दादी, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है और उसे मेरे अंधेपन होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और आज जाकर मैं उससे बात करने वाला हूँ। अरे जाओ, फिर जल्दी जाओ तुम, और उससे मिलाए खातिर हमरे पास लेके आओ और आज ही लाना। ठीक है दादी, तुम आशीर्वाद दे दो। जीते रहो। मैं यूं जीते गया रहो। और यूं आया। सुरीली, मैंने तुम्हारे और हमारे शादी के बारे में घर वालों से बात कर लिया है। सच्ची? हाँ, और वो हमारी शादी के लिए मान चुके हैं। मगर सुरीली, अब ये अगर मगर क्या है? कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। अरे बदलाव तो प्रकृति का नियम है। पर ये बदलाव जरूरत से ज्यादा भयानक है सुरीली। हाँ तो बताओ ना मुझे। सुरीली, मुझे शाम के 6 बजे के बाद कुछ नजर नहीं आता। मैं अंधा हो जाता हूँ। अरे किसी पिक्चर की कहानी सुना के मुझे डराना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सुरीली, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और मुझे पता है तुम हर बार की तरह मेरा साथ दोगी ना मेरा साथ? बोलो सुरीली, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो सुरीली, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक तो उल्लू हो, वो भी उल्टे वाले। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे दिन में दिखाई देता हो पर रात में कुछ ना दिखाई देता हो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर सुरीली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुरीली। प्यार एक अलग बात है और शादी करना एक अलग बात है। मैं शादी करके एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी ऐसे नर्क में नहीं धकेल सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती बंसी, मुझे माफ कर दो। सुरीली, माँ जी, हाँ, आज जो आपने बात कही है, अगर वो सच हो गई ना, तो कसम से मैं बंसी की शादी के बाद तीर्थ यात्रा के लिए चली जाऊंगी। हमरा भी टिकट बुक करा दे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इसका मतलब आप वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? और का? ये मोहिनी नहीं दिखाई दे रही। मोहिनी, ओ मोहिनी, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आरती का थाल सजा ले। आज मेरी बहू पहली बार मेरे घर आ रही है। अरे बंसी, तू अकेला आ गया? बहू कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगी माँ। हाँ? कभी भी नहीं आएगी। क्यों? प्रणाम माता जी। प्रणाम बहन जी। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। शुभ मुहूर्त में आए हैं। क्या बात कर रही हो बहन जी? बंसी की शादी तय हो गई का? अब मेरी शादी सिर्फ एक सपना है पंडित जी, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मोहनी, अरे ओ मोहनी,
पंडित जी आए हैं, पानी लेके आ जा। जी आई अम्मा जी। लाओ बेटा। खुश रहो। पंडित जी, मुझसे अपने बेटे की आंखों की उदासी देखी नहीं जाती। कोई तो लड़की होगी जो मेरे बंसी की राधा बनेगी, उसे ढूंढ लाइए। अब और नहीं होता। हाँ पंडित जी, हम चाहते हैं कि मरने से पहले अपनी बहू और पोते का मुंह देख ले। माता जी, आप बहू का भी मुंह देख लेंगी और पोते का भी। लड़की यहीं आसपास में है दुल्हन। क्या? कहाँ? कहाँ पंडित जी? ये तो वही बात हो गई कि घर में छोरी, शहर में ढिंढोरा। दुल्हन पास में है और आप लोग देख नहीं पा रहे हो। बहन जी, ये मोहिनी, इससे सुंदर और सुशील लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे पगला गया है क्या पंडित? घर की नौकरानी हमारी बहू कैसे हो सकती? हाँ, ये कैसे हो सकता है पंडित जी? ये मोहिनी? देखिए बहन जी, आपके बेटे की जो स्थिति है ना, अगर कोई भी लड़की जान जाएगी तो शादी नहीं करेगी। मोहिनी इस घर की नौकरानी जरूर है, लेकिन जब तक आप इसे अपना बना ना लो, इसे अपना बना लो, तो इस घर की बहुरानी बन जाएगी। क्यों मोहिनी, बंसी तुम्हें पसंद है ना? जी पंडित जी, अगर अम्मा और माँ जी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। बंसी, घर में हीरा है और भगवान की मर्जी समझकर इसे अपना लो। मोहिनी तुम्हें पसंद है ना? अगर माँ और दादी कहे तो। लो, हो गई बात। अब बताइए आप। अब हम का बोली? बहू, तुम्हारा का ख्याल है? अब ये मियाँ बीवी और मुआ पंडित राजी, तो ये माँ और क्या करेगी बूढ़ी दादी? पर बेटी, तुझे पता है ना, मेरा बेटा रात को। जी माँ जी, मुझे सब पता है, मुझे सब मंजूर है। माँ जी, तो फिर बस, तो आप लोग घर में खुशियां मनाइए और कीजिए शादी और लाइए मेरा दक्षिणा। अरे कौन सी दक्षिणा? कन्या तो मेरे घर ही में थी। अब क्या है ना पंडित जी, दूसरा काम पड़ेगा ना, तब आपको देंगे दक्षिणा। हाँ। हे भगवान, इससे भी हाथ धो बैठा। कोई बात नहीं पंडित जी, आपकी दक्षिणा में मैं आपको अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है बेटा। मोहिनी, तुम? क्या बात है भाई? मुंह क्यों लटका हुआ है? और ये रामदेव क्यों बना हुआ है? अरे भाई, जब इस उम्र में किसी की रात बुझी हुई होती है ना, तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ ही होता है। ना ही मैं उदास हूँ और ना ही मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। अच्छा, तो कौन है भाई? जरा राज की बात हमें भी बता भाई। देखो भाई, अब हमारी भी शादी होने वाली है और तुम दोनों के साथ साथ ना सभी को न्योता देना है। बाबा, ये जो बंसी कह रहा है ये बात सच निकली तो जिस तरीके से हमारी बीवी हमें कूटती है, बिल्कुल इसका भी वही हाल होने वाला है। एकदम सही बोला भाई। तुम दोनों की बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। ओह, अरे हमारी वाली हमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, ये बात हम भी जानते हैं। तो आ जाना तुम दोनों शादी में, समझे? ठीक है, चलेंगे शादी में। शादी में। ये तस्वीर देखिए, ये ऐश्वर्या और ये रंभा। ये तो बढ़िया है, बड़ी नीक है, हमारी बंसी के लिए बिल्कुल फिट। और ये भी ना बिल्कुल अप्सरा लग रही है। ये मेरे बंसी को जरूर पसंद आएगी। पसंद आ गई ना? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर इन दोनों में से किसी का भाग्य
बंसी के साथ जुड़ जाए, हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, चाय। चाय? तुम कौन हो? मैं मोहिनी, इस घर की नौकरानी। वाह, जैसा नाम वैसी छवि। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये दोनों लड़कियां भी पसंद नहीं आएंगी। तुम ही इस घर के लिए सर्वगुण संपन्न हो, मेरा आशीर्वाद है। जय माता दी। शुक्रिया पंडित जी। सुरीली, हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मना कर सकती हो तुम। हाँ बोलो ना। मैं ना सुरीली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुरीली, उस रात जब से मैंने तुम्हें महसूस किया है ना, उसकी आदत मुझे जिंदगी भर के लिए लग गई है। एहसास? अरे भाई, प्यार का एहसास। सच्ची अच्छा लगता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। आज रात मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। पक्का? 100%। ये कुर्ता इतना ढीला कैसे हो गया? पहले तो बराबर एकदम फिट आता था। लगता है धुलने की वजह से ढीला हो गया होगा। अब क्या मुहूर्त निकाल कर जाओगी फोटो दिखाने? तुम काका पड़ी है। मोहिनी, ओ मोहिनी। जी सुन रही है? क्या हुआ माँ जी? देख, रूम में बिल्ली आई है, भगा उसे। हमारे घर में इतना माल नहीं है जो कोई चोर आ जाएगा। अब तू यहीं खड़ी रहेगी? जा। जी। चोर नहीं माँ जी, मैंने बिल्ली बोला है, बिल्ली। आते समय तेल भी लेती आना मोहिनी। किसी की आंखों के साथ साथ ना कान भी बंद हो गए। कौन है? मोहिनी। अरे क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? बाहर बरामदे में बैठी माँ जी ने कहा है बिल्ली देखने को, मगर यहाँ तो बिल्ला है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब ये कि ये कमरा माँ जी का है, बंसी बाबूजी, और आपने ये माँ जी की नाइटी पहनी है। वो अरे हंसो मत, चुप रहो। वो मेरी शादी होने वाली है ना, तो
मेरी होने वाली बीबी को एक कपड़े कैसे फिट होंगे ना, वही पहन के देख रहा था मैं। अरे बिल्लियों से भी कोई बातें करता है। बिल्लियों से बातें करके हंस रही है। पागल है ये लड़की। हमका छोड़ के ये घर में सब पागल है। हमें तो लगता है मोहिनी, बंसी और हमें छोड़कर एक ही पागल है इस घर में। जो हमारे बाजू में। जाओ जाओ, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं, जाओ जल्दी जाओ, काम करो अपना। जी। गई क्या? गई। हे भगवान। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप? बातें नहीं, बस प्यार करते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। अरे कहाँ मर गई? कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। बंसी कहाँ गया? अरे तुम आ गई डार्लिंग। छोड़ छोड़, पगला गया है का? नॉस बेटे, हम तुम्हारी दादी हैं, हम तुम्हारी दादी हैं। दादी मुझे माफ कर दो दादी। अरे क्या माफ कर दें? अरे जवानी का जोश फूट रहा है तो ब्याह काहे नहीं कर लेता? नाच बेटे, नाच बेटे, पगला गया। क्या हुआ अम्मा? काहे मार रही हो हमारे बेटे को? ये अपनी दादी पर हाथ साफ कर रहा है और जब फोटो दिखाओ तो मना कर देता है। अरे दादी मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझा? अरे क्या समझाता है तू? छी! अरे माँ, दादी को गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बंसी। हाँ माँ। अरे मैं इधर हूँ, इधर उधर क्या देख रहा है? कहीं तू अंधा तो नहीं हो गया? अरे ये कुछ अंधा अंधा नहीं हुआ है, ये हफ्सी हो गया है, हफ्सी। अरे नहीं दादी, मैं सच में अंधा हो गया हूँ। शाम को 6 बजे के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता।